सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित मदर मुस्कान स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने विज्ञान के आकर्षक मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बच्चों ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। घर की बेकार वस्तुओं से बच्चों ने पानी संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, बिजली कैसे बनती है, मानव के लिए घर कैसे होने चाहिए, पशुओं को कैसे रखा जाए, मानव अंग कैसे काम करते हैं सहित 50 से अधिक मॉडल प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी को देखने पहुंचे बच्चों के माता पिता ने स्कूल स्टाफ को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने बताया कि बच्चों ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं। आज विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक अभिरुचि, जागरूकता और नवचारों को विकसित करने में विज्ञान प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि धरती की उत्पत्ति के समय से ही विज्ञान एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में रहा है। स्कूल प्रबंधक ने बताया कि स्कूल में बच्चों के द्वारा बनाई गई विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे दूसरों के सामने खुलकर अच्छे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल में बच्चों की सृजन क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। Sir, my name is Tana and the topic of my model is water cycle. As we know, rain is the main source of water. Rainwater gets collected in the water bodies on the earth. The surface from the water is evaporated due to the heat of the sun. This water rises up in the sky in the form of water vapors. These vapors became cloud, will become heavy and they fall down as rain. This water goes up again in the form of water vapors. Thus the cycle is continuous and called water cycle. Thank you. Have a nice day. Myself Sanvi from class 4th. This is my working model of 4 stages of water purification. My model represents about how to purify water in 4 stages. First stage is boiling stones. Boiling stones can purify water because the water splashing of the rocks introduce more oxygen, causes the iron precipitate out. Rust, which can be removed or filter the poor taste of water with the help of deschlorination and associate the water. Second stage is small stones. Small stones are used to filter out large sediments like leaves and insects. Third stage is coal. Coal is used to remove all toxins from the water with the help of scraping out the salt and important minerals. Fourth and last stage is cotton. It helps us to, as dirt particle passes through the filter and cotton, it traps its particles inside and the water is clean. Thank you. Have a nice day. Good morning. This is my model. Topic of my model is sources of water. Rain is the main source of water. River, pond, lake, sea and well are other sources of water. It is our responsibility to save water and reduce waste. Thank you. Have a nice day. मेरा नाम सुनील है। मेरा लड़का यहाँ पर फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और मैं एग्जीबिशन में आया देखने। यहाँ पर सभी बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही अच्छे से मॉडल्स को बनाया है। इससे स्कूल की भी तैयारी हमें साफ दिख रही है कि कितना यहाँ पर बच्चों को उनकी मेहनत कराई जाती है, उनको अच्छे से सिखाया जाता है और एक आगे जाके उनके लिए आधारशिला रखी जा रही है। फ्यूचर में वो आगे जाके इन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने आप को एक विकसित नागरिक और एक अच्छा आगे जाके भविष्य बना सकते हैं। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देवांश और वेदांत गोयल, और दोनों ने ही साइंस एग्जीबिशन में भाग लिया है। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कॉलेज द्वारा बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है और सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरीके से हर बच्चे की जो तैयारी करवाई गई है स्कूल के द्वारा, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है। हमारे आसपास ऐसा स्कूल है जहाँ हम अपने बच्चों को निश्चिंत होकर पढ़ाई के लिए हम भेज सकते हैं और अच्छे से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से बच्चों ने ज़्यादातर टॉपिक जो है ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर लिया हुआ है, जैसे आज हमारे प्लांट्स
और जैसे नेचर के अंदर हमारे धुआं प्रदूषण जो सब कुछ आजकल हो रहा है, उससे बचने के लिए शुरू से ही हमारे बच्चों में ये भाव प्रकट किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम बड़े खुश हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे अध्यापक हैं और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है। तो मैं कॉलेज को यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा, हमारी तरफ से भी बहुत ही बधाइयाँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तो कहता हूँ स्कूल को इस टाइप की एग्जीबिशन बहुत सारी करानी चाहिए, मैं तो कहता हूँ हर महीने करानी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चों का टैलेंट कितना है, कितना अच्छा है। और क्योंकि मैं खुद एक एकेडमिक से बिलोंग करता हूँ, आजकल की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि बच्चों को किताबी नॉलेज ना देकर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, और इस टाइप की जो एग्जीबिशन होती हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं बच्चों को। राजपाल नाम है, मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगी है इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे सबने अलग मॉडल बनाए हैं, बहुत ही अच्छे मॉडल बनाए हैं। इससे इनक्रीज होता है कि बच्चों को अलग अलग तरह के मॉडल से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ाई से अलग होते हैं, वो चीज़ें भी उनको सीखने को मिलती हैं। तो यही है कि इन चीज़ों से इंक्रीज करना चाहिए, अलग अलग तरह के एग्जीबिशंस वगैरह अगर लगेंगे स्कूल्स के अंदर तो उससे और बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे पढ़ाई के अलावा। सर बच्चों के लिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो भी बच्चों ने घर में अपने प्रिपेयर किया, जो हमारे साथ बैठ के स्कूल में प्रिपेयर किया, उनसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनको रियलिटी पता चली कि अगर हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करते तो उनको प्रैक्टिकलिटी से ये पता चला है कि असल में चीज़ें देख के कैसा लगता है। हम जो भी उनको बुक से पढ़ाते वो तो वो पढ़ते, बट वही सेम चीज़ें जब उनको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहे तो उनकी लर्निंग चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। एंड प्लस सर क्या होता है, एक बच्चों का जो कंसेप्ट से बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं प्रोजेक्ट से, एंड उनमें कॉन्फिडेंस आता है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन कि वो इतने अच्छे से, इतने प्रोज हैं यहाँ पे, इतने अच्छे से सब ऑडियंस का क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी प्राउड फॉर अस कि हमारे बच्चे इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड प्लस उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हो रही है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने का। अगर बच्चे 10 लोगों के सामने बात करेंगे, बोलेंगे, तो उनका नॉर्मली अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो हमारे लिए बच्चों को यही मेन सिखाना है कि आपको सामने जब दुनिया को फेस करना है तो हाउ इट हैज़ टू बी डन। और बेसिकली साइंस एग्जीबिशन का हमारा मोटिव सर यही है कि बच्चों का लर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा हो जाए, बच्चों के कंसेप्ट एंड नॉलेज एवरीथिंग गेट्स इन अ पॉइंट सर।